हेलो गाइस, मैं शिवम चुन्ने और आप देख रहे हैं चुन्ने गुरुजी चैनल। तो देखिए, आज का शेयर है अशोक लीलैंड 125 रुपये 15 पैसे पे क्लोज हो चुका है। इसका आज का लो था 124 रुपये 75 पैसे और आज का हाई था 127 रुपये 30 पैसे। एक साल का लो है 60 रुपये 15 पैसे और एक साल का हाई है 143 रुपये 30 पैसे। आज का इसका वैल्यूम था 1,43,30,765 और मार्केट कैप है 37,105 करोड़। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है। तो ये शेयर क्यों गिर रहा है? देखिए, एक बीस से एक लगातार गिर रहा है। यहाँ से 11 अगस्त को 135 का शेयर था, वहाँ से गिर गिर के अभी ये 125 रुपये 15 पैसे तक आ चुका है। तो क्यों गिर रहा है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्यों गिर रहा है, तो मैं आपको बताता कि फाइनेंशियल फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 द कंपनी रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड सेल्स 4,103 करोड़, डाउन 49.82% फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर 8,176 करोड़। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हो गया। इनका जो नेट सेल है, कंपनी का जो सेल है वो 49% डाउन हो गया। तो पिछले साल जून क्वार्टर में इनका जो सेल था, नेट सेल था, वो 8,176 करोड़ था। वही वो 2021 के जून क्वार्टर में सिर्फ 4,103 करोड़ रह गया। मतलब सीधा 49% का डाउन है। ठीक है, और फिर उसके बाद डाउन 171.44% फ्रॉम द ईयर। ओके, और क्वार्टरली मतलब पूरा ईयरली रहता ना, ये मैं आपको बता दिया कि 8,176 करोड़ पिछले साल का क्वार्टर में था, जून क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में इनको 4,103, तो सीधा 49% का इनको सेल्स में घाटा हुआ है। और ईयर ऑन ईयर मतलब साल 171% का घाटा हुआ है इनको नेट सेल में। फिर कंपनी रिपोर्टेड नेट लॉस ऑफ ₹273 करोड़ फ्रॉम द लेटेस्ट क्वार्टर। ठीक है, तो इनको नेट लॉस भी हुआ है 273 करोड़ का, और पिछले साल कितना था वो भी नहीं दिया इन्होंने, पर इनको 273 करोड़ का ये जून क्वार्टर में 2021 के घाटा हुआ है 273 करोड़। तो देखिए, प्रमोटर होल्डिंग है 51% स्टेक इन द कंपनी एज ऑफ 30 जून 2021, वाइल एफआई होल्ड 71% एंड म्यूचुअल फंड होल्ड 11%। तो यही था कि इनका नेट सेल में भी लॉस हुआ है, और इनका जो नेट लॉस है मतलब जो नेट लॉस भी हुआ है, इनको प्रॉफिट नहीं हुआ है इस क्वार्टर में, इसलिए ये शेयर लगातार गिर रहा है। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट पे। तो देखिए, हम आ गए चार्ट पे। अभी 125 रुपये 15 पैसे भी क्लोज हुआ है। तो सबसे पहले मैं इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस देता हूँ। पहला स्टॉप लॉस रहेगा 122 रुपये और दूसरा स्टॉप लॉस रहेगा 120। ये दो स्टॉप लॉस रहेंगे इंट्राडे के लिए। इसमें पहला टारगेट रहेगा 127 और दूसरा टारगेट रहेगा 128। 127 रुपये 128 रुपये दो टारगेट रहेंगे इंट्राडे के लिए। ठीक है, आपको नई पोजीशन कहाँ पे बनानी है वो मैं बताता हूँ। देखिए, अभी ये शेयर पहले बढ़ा गया था 140 145 तक गया था ये शेयर। फिर वहाँ से एक डोजी बनाई थी, रेड कैंडल बनाई ऐसी, इसे डोजी कहते हैं। तो ये डोजी बनाई थी, ये आपको डोजी दिख रहे होंगे। डोजी बना के फिर ये इसने नीचे ब्रेकआउट दिया, तो ये आपको दिख रहा होगा शेयर लगातार गिरा। तो अभी ये सपोर्ट पे आ चुका है, आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही होंगी। तो ये है 20 दिन का मूविंग एवरेज। अभी जो रेट चल रहा है 125 रुपये, तो 125 रुपये पे भी सपोर्ट है इसको, 20 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पे। पर आप शेयर लेना 120 रुपये पे, नई पोजीशन आप 120 रुपये के नीचे ही बनाइए। 120 रुपये से लेकर 118 रुपये, ये यहाँ आप नई पोजीशन बनाइएगा। क्यों? तो देखिए, आपको एक जामुनी कलर की लाइन दिख रही होंगी। तो ये है बॉलिंजर बैंड का सेंटर। ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड का सेंटर है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ आप नई पोजीशन बनाइए 120 रुपये के लेवल पे। अभी आप कोई भी नई पोजीशन मत बनाइए, जिनके पास होगा वो होल्ड कीजिए, पर नई पोजीशन 120 रुपये के नीचे ही बनाइएगा, या 120 से। मैं आपको RSI बताता हूँ। देखिए, RSI चल रहा है 55, RSI चल रहा है 55। तो RSI 70 तक आए तो कोई नहीं, 70 के ऊपर गया तो ओवरबॉट। तो मेरे तरफ से RSI अभी न्यूट्रल पे ये, आप नई पोजीशन 120 पे ही बनाइएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।